अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत नज़दीक हैं, तो हमने अपना काम जो है वो वीडियो लेक्चर के ज़रिए से जारी रखा हुआ है। और बेटे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जो है जो हम आपको टेस्ट भेज रहे हैं, अब आप उसको जो है वो हल करके हमें वापस भेज रहे हैं। तो इसी तरह से मेहनत करते रहें, ठीक है, खूब दिल लगाकर पढ़ते रहें, तो हमने जो है वो बहुत अच्छे नंबर लेने हैं। तो चलें देखते हैं आज हमने किन चैप्टर्स की तैयारी करनी है। जी, तो यहाँ पर हमारे पास आज जायज़ा 2 है। सुनना बोलना में देखें सवाल नंबर 1 है, ठीक है। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमने इसके सवालात के जवाबात इसी में से जो है वो लगाए थे और याद किए थे। आपने इसको खूब अच्छे से तैयार कर लेना है। और आगे सवाल नंबर 2 है, बदयांती से क्या मुराद है। तो ये भी बेटे हमने किताब के ऊपर ही हल किया था, इसको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। और यहाँ पर सवाल नंबर 3 में पैराग्राफ दिया गया है, इसको सिर्फ आपने जो है वो रीड करना है। कवायद में देखें हरूफ अतफ के बारे में हमने जो है वो पढ़ा था और इसको हल किया था किताब के ऊपर ही, आपने इसको तैयार कर लेना है। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, यहाँ पर जो अल्फाज दिए गए हैं इनको हमने जुमलों में इस्तेमाल किया था इस तरह से कि इसकी तज़कीर व तानीस जो है वो वाज़िया हो जाए। ये भी हमने किताब के ऊपर ही हल किया था, आपने इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। और यहाँ पर सवाल नंबर 6 में हमने ज़मीरे फाली, ठीक है, इन जुमलों में से चुनकर यहाँ पर लिखे थे, ये भी किताब के ऊपर ही आपको लिखवाए गए थे, आपने इनको भी तैयार कर लेना है। जी, तो यहाँ पर लिखना में हमारे पास सवाल नंबर 7 है, दरख्वास्त है, ये भी आपको किताब के ऊपर भी लिखवाई गई थी और हमने इसको नोटबुक के ऊपर भी लिखा था, ठीक है, इसको भी आपने तैयार कर लेना है। और यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर 8 है, ये भी हमने जो है वो नोट किया था किताब के ऊपर, इसको भी आपने तैयार करना है। जी, तो उसके बाद हमारे पास है सबक नंबर 8 सुबह की सैर, ठीक है, इसकी हमने तैयारी करनी है। सबसे पहले देखें पढ़ने से पहले है आए मजीद जाने हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास नज़म है, इस नज़म को हमने जो है वो ज़ुबानी याद भी किया था और इसमें से ख़ास अल्फाज के मानी याद किए थे, आपने जो है वो मानी जो है वो याद करने हैं। पढ़ने के दौरान में तीनों सवालात के जवाबात आपको किताब के ऊपर लिखवाए गए थे, आपने इनको भी खूब अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास अहम अल्फाज में सवाल नंबर 1 है, तो इन अल्फाज मानी को आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास देखें मेरे करने के काम में सवाल नंबर 2 है, कालम है यहाँ पर हमारे पास। जी, तो जैसे आपको बेटे बताया है कि नज़म जो है वो अगर आपको याद होगी तो फिर आप जो है वो कॉलम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने पहले नज़म को याद किया था, उसके बाद हमने कॉलम किया था, तो आपने इसी तरीके के साथ इसको याद करके तो हल करना है, ठीक है। जी, तो यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर 3 है, हमने नज़म के मुताबिक मिसरों को मुकम्मल किया था, ये भी किताब के ऊपर ही आपको करवाया गया था। सवाल नंबर 4 में देखें हमारे सवालात हैं, तो ये इन सवालात के जवाबात भी हमने किताब के ऊपर ही लिखे थे, तो आपने इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। बात से निकले बात में हमारे पास सवाल नंबर 5 है, ये भी आपको किताब के ऊपर लिखवाया गया था। आगे देखिए कॉइज सीखें, इसमें हमने फेल अमर के बारे में पढ़ा था और इसकी तारीफ याद की थी, तो आपने इसकी तारीफ जो है वो अच्छे से याद कर लेनी है। जी, तो यहाँ पर हमारे पास फेल नहीं है, इसकी तारीफ भी हमने की थी, इनको भी आपने याद करना है। और इन्हीं को देखते हुए हमने सवाल नंबर 6 जो है वो हल किया था, ये भी किताब के ऊपर ही हल किया था, ठीक है। आगे सवाल नंबर 7 है हमारे पास, तो हमने ज़माने के मुताबिक जो है वो यहाँ पर जुमले जो है वो लिखे थे, तो ये भी किताब के ऊपर ही आपको लिखवाए गए थे, इनको भी तैयार करें। यहाँ पर लफ्ज़ों का खेल में सवाल नंबर 8 है हमारे पास, हमने अल्फाज को अलग किया था और आखिरी हरफ से जो है एक नया लफ्ज़ बनाया था, ये भी किताब के ऊपर ही आपको लिखवाया गया था, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। जी, तो यहाँ पर सवाल नंबर 9 है, इस इबारत को पढ़ने के बाद हमने इसका मफ़हूम बताया था, ये भी आपको किताब के ऊपर ही करवाया गया था, इसको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। और यहाँ कुछ नया लिखे में हमारे पास सवाल नंबर 10 में इशार हैं,
इन्हीं शार की हमने नस्ल लिखी थी और आपको यहाँ किताब के ऊपर ही लिखवाई गई थी, आपने इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। बेटे यहाँ तक आज का आपका टेस्ट है जो आपने तैयार करना है, और तैयार करने के बाद जो आपको टेस्ट भेजा जाएगा आपने अपने वालिदैन की निगरानी में उसको हल करना है। ठीक है, तो दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।